सभी सनातनी भाइयों को मैं कवि पंडित श्री राम मिलन जी प्रणाम करता हूं। और आज मैं फिर उपस्थित हूं शास्त्रों की चर्चा में। तो आज हम जानेंगे जो मानव नस्ल है वो कितने प्रकार के हैं। तो चार लाख प्रकार के मानव नस्ल है। लेकिन ये आपको इसमें और थोड़ा रुकना पड़ेगा, वीडियो को थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सीरियल में आएंगे। तो संसार में जितने भी प्राणी हैं वो 84 लाख योनिया है। योनिया का मतलब होता है प्रकार। तो 84 लाख प्रकार की प्राणियां पूरे संसार में होते हैं। अब हम ये जानेंगे ये कहां कहां कितने प्राणी रहते हैं। तो पानी में रहने वाले 9 लाख प्रकार के प्राणी है। पशु गाय भैंस बकरी ऊंट ये 30 लाख प्रकार के हैं। पेड़ पौधा 20 लाख प्रकार के हैं। कीड़े मकोड़े 11 लाख प्रकार के हैं। पक्षी 10 लाख प्रकार के हैं। और मानवीय नस्ल जो है सो 4 लाख प्रकार के हैं। तो ये टोटल जब जोड़ेंगे तो ये 84 लाख योनियां होती है। अब हम ये जानेंगे जो इनकी उत्पत्ति कैसे होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो उत्पत्ति के आधार पे 4 लाख प्रकार के प्राणी हैं। 4 प्रकार के प्राणी हैं उत्पत्ति के आधार पे 4 प्रकार के प्राणी है। तो पहला है जरायुज, दूसरा है अंडज, तीसरा है स्वेदज और चौथा है उद्भिज। तो अब जरायुज किसे कहते हैं, अर्थात गर्भ से उत्पन्न होने वाले प्राणी को जरायुज कहते हैं। तो गर्भ से कौन कौन उत्पन्न होते हैं, जैसे हाथी, हिरण, विविध प्रकार के पशु, पिशाच, राक्षस और मनुष्य, ये सब गर्भ से उत्पन्न होते हैं। मतलब पेट से, गर्भ मतलब पेट से अंडा नहीं, ये सीधा लोग गर्भ से उत्पन्न होते हैं। दूसरा है अंडज, जो अंडे से उत्पन्न हो। तो अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव को अंडज कहते हैं, जैसे कछुए, मगर और अनेक प्रकार के पक्षी, ये सब अंडे से उत्पन्न होते हैं। स्वेदज, जो पसीने की उष्मा और मल मूत्र से उत्पन्न होते हैं, जैसे खटमल, जोंक, मच्छर, ये सब क्या है ना अंडा देते हैं न गर्भ से उत्पन्न होते हैं। ये पसीना की उष्मा और मल मूत्र से उत्पन्न होते हैं। और अपने लोग बोलते भी हैं जो ज़्यादा गंदगी होने से वहाँ मच्छर पैदा होगा, मक्खी पैदा होगा, ये उन चीज़ों से उत्पन्न होते हैं। और चौथा जो है उद्भिद, मतलब भूमि को उदेड़ कर उत्पन्न होने वाले, जैसे पौधे हैं, वृक्ष हैं, और कई पौधों को काट करके उनके टहनी को भूमि में दे देते हैं। उनसे भी जो है सो, जैसे नींबू के पौधा जो कलम लगाया जाता है, ये सब भविष्य पुराण की चर्चा है। एक पौधे को काट के, टहनी को काट के जमीन में दे दीजिए, उससे फिर एक तब पौधा निकलता है। तो ये भविष्य पुराण की चर्चा है। अब इसके आगे हम ये जानेंगे तो ये 4 प्रकार के जो प्राणी हैं ये 4 अलग अलग जगह में रहते हैं। तो कहाँ कहाँ रहते हैं ये हम जानेंगे। तो पहला ये रहने की जो बात है, तो पहला होता है जलचर, पानी में रहने वाला प्राणी, जैसे मछली, कछुए, जोंक। तो पानी में रहने वाला जीव जो है तो उनको जितने रहने के आधार पे 4 भाग में बांटा गया है, जैसे जलचर, थलचर, नभचर, स्थावर। ये 4 जगह ये रहते हैं। तो जलचर पानी में रहने वाला, वो थलचर जमीन पे रहने वाला, और नभचर जो आकाश में ही उड़ते रहते हैं और बैठते भी तो किसी पेड़ पे ही बैठते हैं, पहाड़ पे ही बैठते, नीचे नहीं बैठते हैं। और स्थावर मतलब जंगल, अस्थाई जो फिक्स है, जो एक ही जगह फिक्स रहते हैं, जैसे पेड़ पौधे जंगल, ये सब फिक्स रहते हैं। तो मित्रों, हमने जो ये वीडियो बनाए हैं वो केवल जानकारी आपको हो, जानकारी के उद्देश्य से हम ये वीडियो बनाए हैं। तो ये भविष्य पुराण की चर्चा है। अब आगे आपको दूसरे धर्मों में, जैसी बाइबल होता है, कुरान होता है, अन्य धर्मों में इसी बात को वो किस रूप में वो बताए हैं, क्या कहे हैं। यदि किसी को ये मिले तो आप भी शेयर करेंगे, जिससे जानकारी हमें भी मिलेगा जो दूसरे धर्मों में ये क्या लिखा है। तो यहाँ इसमें जहाँ पे जो भी त्रुटि आपको लगे तो आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे, और आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे, जिससे कि हमें भी सीख मिलेगा, हमें भी जो सुधार, जो जहाँ जो कोई भी त्रुटि होता है वो त्रुटि को सुधार करने में हमको मदद मिलेगा। तो जहाँ पे जो त्रुटि हो वो उसको आप लोग जो है सो नज़रअंदाज नहीं करेंगे। मैं सभी सनातनियों को एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ।